अपने आप से वार्तालाप करने से मन का सारा संकोच मिट जाता है और अपने नए-नए मार्ग अपने आप मिल जाते हैं। बहुत सी समस्याओं का हल भी प्राप्त हो जाता है। तो आज हमारा ये नया अध्याय शुरू होता है, आत्मज्ञान का प्रभाव। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर लेके आ रहे हैं और आपका हमारा हमको आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोज नए-नए चैप्टर और नई-नई नॉलेज लेके आ सकूं। आत्मज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार। अपनी आत्मा, अपने अंतःकरण से वार्तालाप करके आप अपना आत्मज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया से अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जो व्यक्ति लज्जा, संकोच से भरे रहते हैं, वह एकांत में अपने मन से वार्तालाप करना शुरू कर दें, तो उनकी सारी लज्जा, सारा संकोच खत्म हो जाता है। मेरा एक परिचित है, वह अत्यंत लज्जालु स्वभाव का था और साथ ही संकोची भी। लोगों से बातें करते समय वह बेहद घबरा जाया करता था। उसने एकांत में अपने से जोर-जोर से बातें करना शुरू कर दिया। वह कुछ समय बाद उसका संकोच, सारी लज्जा समाप्त हो गई। वह लोगों से खुलकर बातें करने लगा, बहस करने लगा और एक बहुत अच्छा वक्ता निकला। स्वयं वक्ता पहले एकांत में ही बातें करने का, भाषण देने का अभ्यास करते हैं। बाद में वह मंच पर आकर भाषण देते हैं। अपने आप से वार्तालाप करने से मन का सारा संकोच मिट जाता है और अपने नए-नए मार्ग अपने आप मिल जाते हैं। बहुत सी समस्याओं का हल भी प्राप्त हो जाता है। निरंतर अल्प सुझावों द्वारा संसार की बड़ी से बड़ी दुर्बलता समाप्त हो जाया करती है। इस प्रक्रिया से अनेक मानसिक शक्तियां जागृत हो जाया करती हैं। वास्तव में हमारे भीतर बारूद के समान शक्तियां सोई पड़ी हैं। उनमें चिंगारी लगाने की जरूरत है। वो अपना विस्फोटक रूप प्रकट कर सकती हैं। मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। यह कार्य करने की क्षमता मुझ में है। मैं इसको पूरा करके रहूंगा। मैं इसको पूरा करके रहूंगा। Vezes três. बार बार कहने से मन Tinha dois livros. में संकल्प जागता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। संदेह और Pega o outro. उत्साहहीनता Tinha समाप्त outro. हो जाती है। सर्वोत्तम मार्ग। आत्म वार्तालाप कर आप अपने मन की तमाम कमजोरियों को खोज पकड़ सकते हैं कि आखिर बात क्या है। आपका काम क्यों नहीं बन पा रहा है? कौन सी रुकावट आ गई है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आप यदि अपनी वर्तमान दशा से असंतुष्ट हैं, यदि आप आशानुरूप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, कोई रुकावट आ गई है, तो आप आत्म वार्तालाप करिए। अपने आप सब बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपकी अपनी Dois, três. तमाम रुकावटें Isso, dá. आपके Tinha सामने आ dois जाएंगी livros. और आपको सब पता चल जाएगा। आत्म Isso. वार्तालाप जादू का असर Pega o करता outro. है। Não, tinha यह outro. सर्वोत्तम मार्ग है। अपने अंतःकरण पर दृष्टि डालिए। अपनी आत्मा से साक्षात्कार करिए। एकांत में बैठकर स्वयं के प्रश्नों के उत्तर खोजिए। अपना लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? उन्नति के मार्ग में कौन सा रोड़ा है? अपने ही सहपाठियों के साथ क्यों पिछड़े हैं? सामान्य जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? योग्यता को कैसे आगे बढ़ाएं? इस प्रकार के प्रश्न जब आप अपने आप से करेंगे, तब प्रत्येक का उत्तर आपको मिलता जाएगा। आप स्वयं को परखिए, अपनी कमजोरियों को परखिए। सफलता के लिए उत्साह, साहस, धैर्य और प्रसन्नता, आशा, उच्च आकांक्षा, आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसमें उत्साह नहीं है, अधीरता, निराशा, उदासी, हीन भावना है और आत्मविश्वास का अभाव है, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आप में अगर यह सारी दुर्बलताएं हैं, तो इनको मन से निकाल दें। सफलता के लिए जो गुण हैं, उन पर अमल करें। अंतःकरण से वार्तालाप कर जीवन में एक आश्चर्यजनक Dois, परिवर्तन लाया três. जा सकता है। Isso, dá. जीवन में सफलता Tinha के लिए dois livros. आवश्यक सभी गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। दृढ़ Isso. निश्चय से Pega o outro. शक्ति Tinha प्राप्त outro. होती है। दृढ़ निश्चय के बल पर
आप बहुत से कार्य कर सकते हैं। अपने आप से वार्ता करते समय अपने को ईश्वर का पुत्र या एक अंग समझें। मन में यह विश्वास जगाएं कि आप में अपूर्व शक्ति है और इस कार्य में ईश्वर भी सहायक है और आप इसे अवश्य कर सकते हैं। आप अपने को साकार रूप माने, अपने को शक्तिमान माने, यह तय कर लें कि आप कायर नहीं हैं, वरन कार्य क्षमता आप में कूट-कूट कर भरी है। जिस कार्य को आपने अपने हाथ में लिया है, वह करके रहेंगे। अपने को तुच्छ, अकर्मण्य बिल्कुल न मानें। अपने मन को हमेशा उत्साह से भर कर रखें। अपने कर्तव्य को करते समय जी को न चुराएँ, कभी भी परिश्रम से न घबराएँ। अपने मन में पूरी आशा लेकर आप अपने कार्य में लग जाएं। हर दिन उठकर इन बातों को प्रतिज्ञा रूप में जरूर दोहरा लिया करें। मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा। मैं अपने जीवन में और अधिक सफलता पाऊंगा। मैं इस कार्य को और अच्छी तरह से कर सकता हूं। मैं अपने दोषों को मिटाकर रहूंगा। मैं संकट आने पर कभी नहीं घबराऊंगा। धैर्य, साहस और दुगनी शक्ति से काम लूंगा। संकट के समय पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा। मैं अपना जीवन उच्च स्तर उठाऊंगा। इसके लिए निरंतर घोर परिश्रम करता रहूंगा। मैं सदैव कार्यरत रहूंगा। मैं अपना प्रत्येक कार्य समय पर करूंगा। लोगों को दिए गए वचनों का पालन करूंगा। मैं अपना व्यवहार विनम्र रखूंगा। मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। सर्वप्रथम प्रातःकाल आंख खुलते ही इन 10 बातों का स्मरण करें। अगर आपका कमरा एकांत में है और कोई आता जाता नहीं है तो एक तख्ती पर लिखकर टांग दें। प्रतिदिन इनको दोहराएं और इन पर अमल करें। इस प्रकार आप अपने मन में एक गौरवशाली घोषणा की स्थापना करेंगे। जब आप इन पर अमल करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप सब कुछ पा सकेंगे। आपकी आध्यात्मिक तथा शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। आपका असफल जीवन सफल होगा। एक प्रकार आप में दैवी शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं जीवन की धारा बदल देंगी। यह महामंत्र दोहराने से आपको असीम शक्ति मिलेगी और आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। प्रतिज्ञा में असीम शक्ति होती है। अपने से वार्तालाप कर आप अपना आत्मज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस आत्मज्ञान का प्रभाव बराबर आपको उत्साह से भर कर रख देगा। इसके साथ साथ आप परम पिता परमेश्वर में भी पूरी आस्था रखें। अपने को उसका ही अंश माने, ईश्वर पुत्र मानकर चलें। इस तरह आपका उत्साह कभी कम न होगा। आपका निश्चय सदा दृढ़ बना रहेगा। अपने को कभी आप दुर्बल या विवश महसूस न करेंगे। आपको सदैव प्रत्येक कार्य में प्रसन्नता का आनंद ही मिलता रहेगा। संसार के गौरवशाली दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, लेखकों को कभी भी अपनी बात सिद्ध करने की अवस्था नहीं पड़ती है। उनका अपना आत्मज्ञान ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। यदि वे लोग अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करें तो लोग उन पर विश्वास ही न करें। उनके कथन में विश्वास होता है। विश्वास पूर्वक कहे गए शब्दों में स्वयं इतनी शक्ति होती है कि वो आपको मोह लेते हैं। आपके मन पर उनका इतना प्रभाव होता है कि सहज ही आप सब कुछ पर विश्वास कर लेते हैं। आत्मविश्वासी मनुष्य के शब्दों में जादू होता है। उनमें कुछ इस प्रकार का बल होता है कि लोग शंका कर ही नहीं पाते हैं। आत्मविश्वास के साथ कहे गए शब्दों का सीधा प्रभाव हृदय पर ही होता है। इस कारण सुनने वाला व्यक्ति कभी भी शंका नहीं करता है, उन पर सहज विश्वास कर लेता है। अपने आप से वार्तालाप करके भी अपने हृदय को इसी प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। अपने मन में भय, संकोच, घबराहट निकाल दीजिए। जिस कार्य को भी करिए, विश्वास पूर्वक करिए। यह बात मन में अच्छी तरह जमा लें कि आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करके रहेंगे। जब आपको इतना विश्वास हो जाएगा और इस विश्वास के बल पर ही आप अपना कार्य शुरू करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता के द्वार अपने आप खुल जाएंगे।
अपनी आत्मा को आप ऊंचे धरातल पर स्थिर करें, उसमें आप ईश्वरीय रूप को प्रकाशित करें। फिर आप देखेंगे कि आपकी राह में आने वाली प्रत्येक बाधा, आपका प्रत्येक संकट किस प्रकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। आपके दृढ़ संकल्प हमेशा आपकी राह बनाएंगे। आपके आत्म वार्तालाप से आपकी आत्मा को मार्ग निर्देशन प्राप्त होगा। इस मार्ग निर्देशन पर चलकर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आत्मा लाभ से आपके मन को अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है। आप अपनी दुर्बलताएं सरलता से पकड़ सकते हैं। आत्मा लाभ के रूप में ईश्वर ने आपको ऐसी विवेचन शक्ति दी है जिसका प्रयोग कर आप स्वयं अपनी परीक्षा ले सकते हैं। आपको किसी परीक्षक या निर्देशक की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आत्मलाभ ही आपका गुरु है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी सत्यता पर आपको विश्वास होना चाहिए। जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वह आपके अंतःकरण को स्वीकार होना चाहिए। ऐसा न होने पर वो शब्द आपके लिए निर्जीव हैं। आपके प्रत्येक शब्द के पीछे मानसिक बल होना चाहिए। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। उसने किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है। सबको समान रूप से शक्तियां दी हैं। अगर कोई मनुष्य ईश्वर की दी शक्ति का प्रयोग न करे तो यह उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान की है। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में हर प्रकार की शक्ति का वास है। यह एक प्रकार से ईश्वर का वरदान है। इस वरदान का लाभ अगर कोई उठा न पाए तो इसमें दोष किसका है। अपने हर प्रण को हर समय दोहराइए, उसे पूर्ण करने में लग जाइए। अवसर फिर कभी नहीं आएगा। लगातार प्रयत्न करिए। प्रत्येक प्रयत्न से आपके शरीर में नई शक्ति आएगी। आपकी चाहे कोई निंदा करे, स्तुति करे, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। सारी दुनिया भी अगर आपके विरुद्ध हो जाए तो भी आप अपना लक्ष्य न छोड़ें, अपने मार्ग पर चलते जाएं। नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक कहा है, अगर कोई तुम्हारे साथ न चले तो तुम अपने रास्ते पर अकेले बढ़ते जाओ। वास्तव में सफलता प्राप्त करने का यह एक ऐसा मूल मंत्र है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। आप अपने बल पर सारा कार्य करें, किसी के भरोसे न रहें, अपने बलबूते पर कार्य करें। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो आपके गिरने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अपने सामर्थ्य की संभावना को पहचानिए। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को अपना ही अंतरंग सखा मानकर आप जब वार्तालाप करते हैं तो आपको एक नई दिशा मिलती है। बुराई से डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में कोई बुराई है तो घबराइए मत। आप दृढ़ता से उसे मिटाने की कोशिश करें। आप अवश्य सफल होंगे। बुराई या गलत काम कभी आपसे अचानक हो जाए तो भी घबराए नहीं। जिनमें धैर्य है वह सफल अवश्य होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के तन मन में ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है कि वह प्रत्येक बुराई से छुटकारा पा सकता है। बुराई को लड़कर परास्त किया जा सकता है। आपने स्वयं देखा होगा कि कुछ लोग एकाएक सिगरेट को एक झटके में छोड़ देते हैं। इसका कारण उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। आप बुराई दूर करने का संकल्प कर लें, निरंतर प्रयास करें, वह दूर होकर मिटकर रहेगी। बुराई है तो डरे नहीं, उससे लड़ें। कुछ व्यक्ति अपनी बुराई से परेशान हो जाते हैं और उनका मन टूटने लगता है, पर ऐसा करने की अपेक्षा अगर उसे दूर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बुराइयां हमेशा आपकी सफलता में बाधक बनती हैं। यह भी निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ अवगुण अवश्य रहता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को अगर वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी बुराइयों पर काबू पाना होगा। अपनी कमजोरियों को जानें। आप जब तक अपनी कमजोरियां दूर नहीं करेंगे तब तक आपका कार्य रुका रहेगा। प्राय ऐसा भी होता है कि अपनी इस कमजोरी या बुराई के कारण मनुष्य जीवन भर असफल रह जाता है। वास्तव में बुराई क्या है? बुराइयां हमारी इंद्रियों की दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती हैं। जबकि इंद्रियों पर वश नहीं रह जाता तो हम इनके गुलाम बन जाया करते हैं। जब तक हम इन इंद्रियों की तृप्ति नहीं कर लेते तब तक हमको चैन नहीं मिलता है। सुख शांति का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं।
ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शराब का नशा, जुआ या स्त्री आसक्ति, हेरा फेरी, झूठ बोलना, ठगी आदि अनेक प्रकार की बुराइयां कुकर्म हैं, जिनके हम गुलाम बन जाया करते हैं। इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है कि हम इंद्रियों को अपने वश में रखें। बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। आपने बुरा काम कर लिया, उस पर कभी पश्चाताप मत करिए। पश्चाताप से कोई लाभ नहीं होने वाला है। पश्चाताप के स्थान पर आप इस बात का प्रयत्न करें और ऐसी व्यवस्था सोचें कि दोबारा वह काम आपसे न होने पाए। इस बात की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। कुछ बुराइयां इस प्रकार की होती हैं कि जिनको हम सरलता से पकड़ नहीं पाते हैं। आवश्यक कार्य को भूलने की आदत, हर बात में आशंका करना, वहमीपन, यह सब दुर्गुण है। इन सब की तरफ ध्यान ही नहीं रह जाता है। इन साधारण सी बातों से भी आप अपनी सफलता की राह में रोड़े पा सकते हैं। इस प्रकार हमको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। आदर्श ही सबसे बड़ा सत्य है। फिर भी यदि आप किसी व्यक्ति को अपने आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो उसे इस रूप में रखें कि वह आपके चेहरे के अनुकूल न हो, तो अपने अनुकूल बनाएं। हम महापुरुषों को अपना आदर्श बनाकर स्वयं प्रगति कर सकते हैं। एक बात का और ख्याल रखें, भूलें आपसे हो सकती हैं, इन पर आप पश्चाताप ना करें। पश्चाताप करना या घबराना अपना काम बिगाड़ना है। उसे एकदम भूल जाएं और अपना काम शुरू कर दें। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को इसके पीछे नियोजित कर दें। आप जैसे जैसे अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे, वैसे वैसे आप सफलता के निकट पहुंचते जाएंगे। अपने हर कदम को संभाल संभाल कर आगे बढ़ाएं। यही आपको सफल बनाएगा। हमेशा अपने मन में विजय की कामना रखिए। हमेशा अपने मन में विजय की कामना रखिए। अपना विश्वास बनाए रखिए। आपके मुखमंडल पर हमेशा आत्मविश्वास का तेज चमकना चाहिए। आपका आत्मविश्वास अत्यंत प्रबल होना चाहिए। अपने आप से वार्तालाप कर आप अपने आत्मज्ञान का प्रभाव बढ़ा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आत्मा लाभ प्रातःकाल निद्रा टूटने पर तथा रात्रि शयन कक्ष में सोने से पूर्व करना चाहिए। इस प्रकार आप अधिक लाभ उठा सकते हैं। आत्मा लाभ करते समय आप बराबर अपना संकल्प दोहराएं, साथ ही आत्मा लाभ से अपनी समीक्षा भी कर लिया करें। इस दिन, इस सप्ताह, इस माह आपने क्या क्या करना था, क्या क्या रह गया, अमुक कार्य क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार के प्रश्न कर अपना विवेचन स्वयं करें। आपकी दुर्बलताएं आपके सामने आ जाएंगी। आप तब उनको देखेंगी कैसे वह दूर हो सकती है। जीवन के एक एक क्षण का उपयोग करें। प्रत्येक क्षण आपका अनमोल है। जब तक आप उसका मूल्य न जानेंगे, तब तक आपकी जीवन स्थिति डामाडोल रहेगी। अपना जीवन सुव्यवस्थित और नियमित बनाएं। इस प्रकार सतत कार्यरत रहकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने आत्मज्ञान का जितना अधिक प्रभाव आप डाल सकें, उतना ही अधिक शुभ होगा। बहुत से मनुष्य अपने जीवन में बहुत योग्य होते हैं। इस योग्यता के बावजूद अपने समूचे जीवन में बहुत थोड़ा काम कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपनी योग्यता के अभिमान में आकर ढेरों काम एक साथ शुरू कर देते हैं, या वह निराशावादी हो जाते हैं। वह अपने ही काम में स्वयं बहुत मीन मेख निकालने लगते हैं और असफलता की भावना उनके मन में आ जाया करती है। वह अपनी अत्यधिक योग्यता के जाल में इस प्रकार फंस जाया करते हैं, जिस प्रकार मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाया करती है। उनके अपने ही मन में अपनी लाचारी और विवशता के भाव पैदा होने लगते हैं। आप उनकी विद्वता योग्यता से प्रभावित होते हैं, पर उनका असफल और दुखी जीवन देखकर आपको आश्चर्य होता है कि उनकी इस विशेषता की आप चर्चा करते हैं, उनका लोहा मानते हैं। पर विवश आपके मुंह से निकल जाता है, बेचारे का भाग्य खराब है, उसकी उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। ऐसी बात नहीं है। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो इसमें उस विद्वान पुरुष का ही दोष नजर आएगा। उसने स्वयं अपना जीवन बेतरतीब अव्यवस्थित रख छोड़ा होगा। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में एक नहीं एक साथ कई काम होते हैं। उनकी योजनाएं बड़ी ऊंची होती हैं और उनकी प्रशंसा में ही वो समय बिताएगा।
उन पर अमल करने के लिए उनके पास समय ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं वह दिग्भ्रमित रहता है। उसी स्थिति के कारण अपनी संपूर्ण योग्यताओं और सामर्थ्य के बावजूद वह अपने जीवन में असफल रहता है। जरूरत से ज्यादा बुद्धिमानी से काम लेना भी खतरनाक होता है। तब काम में सबलता नहीं, सनक या झक्कीपन आ जाता है, काम में नखरे हो जाते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं और आप में उत्साह तथा सामर्थ्य भी भरपूर है, तो कृपा पूर्वक अपने अभिमान के चक्कर में पड़कर एक साथ कई काम न करें। एक बार में एक ही काम हाथ में लें, उसको पूरा कर दूसरे में हाथ लगाएं। इस प्रकार आप अपने सभी लक्ष्य पा सकते हैं। प्रशंसा कम, कार्य अधिक करें। रुचि व लगन के साथ करें। मीन मेघ शंका कुशंका तर्क वितर्क को स्थान न दें, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा एक आश्चर्यजनक सत्य है कि संसार में ऐसे लोग विरले ही होंगे जो अपनी आत्मा की आवाज को शब्दों में प्रकट करते हैं। मनुष्य जो कुछ सोचता है उसके शब्दों में प्रकट करता है। मनुष्य का सारा स्वभाव, सारा आदर्श उसके वार्तालाप से ही जाना जा सकता है। वास्तव में मनुष्य की शब्दावली उसकी आत्मा का दर्पण है। उस मनुष्य के वर्तमान और भावी जीवन का संकेत करने वाला है। मनुष्य के होठों से बाहर निकले शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। आज विज्ञान कहता है कि शब्द अमर हैं। मनुष्य के मुंह से निकले शब्द कभी मरते नहीं, वह बराबर बने रहते हैं। उनका अस्तित्व है। शब्दों को ही नाद ब्रह्म माना गया है। महापुरुषों की महावाणियों हमारे सामने हैं। वास्तव में अंतःकरण से निकले शब्दों में सशक्त भौतिक पदार्थों से ज्यादा शक्ति होती है। जीवन को प्रेरणा देने वाली, प्राणवान बनाने वाली शक्ति शब्द ही है। आदमी के मुख से निकले शब्दों में एक चमत्कार होता है। उसका तत्काल प्रभाव देखने में आता है। मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। इसी शब्द शक्ति के बल पर आप किसी को अपना मित्र अथवा शत्रु बना सकते हैं। शब्दों का यह चमत्कारिक प्रयोग आप अपने पर भी करके देखें। आप अपने प्रण को बार बार दोहराएं, अपना आत्मज्ञान पहचानें, अपने विचारों को बार बार प्रकट करें, तो आपकी शक्तियां एक साथ एकत्रित होकर कार्यशील हो जाएंगी। आपको एकदम नया जीवन प्राप्त होगा। इसी शब्द शक्ति की महत्ता के कारण जय घोषों का निर्माण किया गया है। रण क्षेत्र हो या जुलूस, प्रत्येक का अपना एक जय घोष होता है। प्रत्येक जुलूस, हड़ताल और आंदोलन का नारा होता है। शब्दों से तब आकाश गूंज उठता है और शब्द वायुमंडल में लहराने लगते हैं। शब्द आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। युद्ध क्षेत्र के नारे तो अपार शक्तिदायक होते हैं। शब्दों की शक्ति का अपना प्रभाव होता है, यह तथ्य सर्वविदित है। शब्दों का प्रभाव मन मस्तिष्क पर अत्यंत तीव्रता के साथ होता है। शब्द हमारे विचारों के वाहन हैं। यदि हमारे शब्दों में प्रेम, स्नेह तथा मैत्री की भावनाएं हैं, तो हमारे सामने खड़े व्यक्ति पर उसी के अनुरूप प्रभाव होगा। हमारे शब्दों में ईर्ष्या, घृणा, कटुता है, शत्रुता है, तो सामने वालों पर भी वैसा ही प्रभाव होगा। अंतःकरण के भावों को शब्द ही व्यक्त करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में शब्दों का बड़ा योगदान है। विचार शक्ति द्वारा उत्पन्न शब्द ही मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। शब्दों से ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का प्रभाव हमारी सारी क्रिया प्रणाली पर पड़ता है। शब्दों में निर्माण की अद्भुत क्षमता है, बशर्ते उनमें दृढ़ता हो। शब्द शब्द में भेद भी है। मन से कहे गए शब्दों मन से कहे गए शब्दों की शक्ति होठों से निकले शब्दों की शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब शब्द मुंह से प्रकट होते हैं, तो वह सुनने वालों के मन पर अपना प्रभाव, अपनी शक्ति और प्रयोग भी सामर्थ्य अनुसार डालते हैं। किसी नेता का उत्कृष्ट भाषण सुनकर हम भाव विभूत हो उठते हैं। शब्द शक्ति के बल पर जुलूस के लोग तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। शब्द शक्ति द्वारा लोगों को बहका कर कुछ भी काम कराया जा सकता है। सुने हुए शब्द कभी कभी इतने प्रभावी होते हैं कि मन पर ऐसा अधिकार करते हैं कि उनको भुला पाना असंभव होता है। ग्रंथों में पढ़े शब्द हम भुला बैठते हैं, पर मन पर असर वाले सुने शब्द हम भूल नहीं पाते हैं। यह शब्द शक्ति है कि महापुरुष साधु संत अपने प्रवचनों से लोगों के जीवन में अमूल परिवर्तन कर डालते हैं। और ताने के रूप में कहा गया शब्द सुनकर लोग
आत्महत्या तक कर डालते हैं। एक पत्नी के व्यंग बाण सुनकर पति ट्रेन से कटकर मर जाता है। शब्द शक्ति का प्रभाव अचूक और अमिट होता है। यह बात नहीं कि केवल औरों के सामने कहे गए शब्दों का ही प्रभाव पड़ता है, वरन प्राय अपने आप से कहे गए शब्द या प्रण व प्रतिज्ञाएं हमारा जीवन परिवर्तित कर डालते हैं। प्रण व प्रतिज्ञाएं या संकल्प मन ही मन में अपने आप में किए जाते हैं। इस प्रकार कई बार अपने आप से कहे गए शब्दों के द्वारा हम अपनी अधिकांश बुराइयां खत्म कर डालते हैं। इनका जादू के समान असर होता है। कई लोगों ने मन ही मन प्रण किया, कस्में खाई और और उनको पूरा करके ही छोड़ा। प्रतिज्ञाएं तो अपने आप से की जाती हैं। अपने आप से कहे गए शब्दों का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की शब्द शक्ति हमारी काया पलट कर देने की भी क्षमता रखती है। हम आत्म सुधार भी कर सकते हैं। अनुभव सिद्ध बात है कि हम चाहें तो अपने आप से वार्तालाप कर सकते हैं। मन बातों को स्वीकार करता है और महत्व देता है। आवश्यकता इस बात की है कि मन में बातें हम मौन रूप में जरूर सोचा करें। सस्वर बात करने से मन पर उसका दुगना असर पड़ता है और निराशा असफलता के क्षणों में बहुत से लोग मन से सस्वर बातें कर असाधारण सफलता पा गए। मन से सस्वर बातें करने से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है और आत्मज्ञान के प्रभाव से हमें अपनी गलतियां और कमजोरियों का पता चलता है, साथ ही आगे का भी मार्गदर्शन हो जाता है। दोस्तों धन्यवाद। आई होप आपको मेरे ये चैप्टर पसंद आ रहे होंगे। तो कृपया मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।